हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार में फिर से एक बार आपका स्वागत है दोस्तों। अपना लोको यूट्यूब चैनल परिवार में रेलवे की पल पल की अपडेटें मिलती रहती है, जैसे रेलवे वेटिंग लिस्ट, रेलवे सप्लीमेंट्री पैनल। ये सप्लीमेंट्री पैनल क्या होता है, जो कि इसे आप वेटिंग लिस्ट क्लियर भी कह सकते हो। रिप्लेसमेंट पैनल, ये भी एक वेटिंग लिस्ट क्लियर कह सकते हो दोस्तों। तो वेट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आज का टॉपिक रहेगा आपका वेट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट से संबंधित रहेगा दोस्तों। कट ऑफ भी हम आपको बताएंगे। सभी बोर्डों की वेटिंग लिस्ट जारी, वेटिंग लिस्ट वालों के लिए खुशखबरी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है दोस्तों, रेलवे की अभी बहुत सारी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रही है। एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी की। वही एक जेई का भी, जेई नाम का भी एक फॉर्म चलता है, यानी जेई नाम की भी एक पोस्ट रेलवे में है, जिसे बोलते हैं जूनियर इंजीनियर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो आरआरसी, सेंट्रल रेलवे आरआरसी सीआर से जेई की वैकेंसी के लिए रहेगा। जेई का रिप्लेसमेंट पैनल बोलो या सप्लीमेंट्री पैनल बोलो, आउट हुआ है दोस्तों, जिसका सीरियल नंबर है 3/2018। यानी कि ये ग्रुप डी और एएलपी के साथ ही वैकेंसी निकली थी। इसका सीरियल नंबर 3/2018 है। तो दोस्तों, कुछ थोड़ा मुझे जुकाम भी हो रहा है, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही होगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा तब भी मैं आपको ये वीडियो और ये जानकारी दे रहा हूँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आपको ये वीडियो के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको हम बता दिए हैं। आरआरसी सेंट्रल रेलवे से रहेगा, जो कि एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये सप्लीमेंट्री पैनल होता क्या है, रिप्लेसमेंट पैनल किस आधार पर निकलते हैं और वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होती है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, रेलवे में मान लो 100 पदों पे भर्ती हुई। मान लेते थोड़ी देर के लिए 100 वैकेंसी लिख ली रेलवे में, फॉर्म लग गए 1000, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो एक पोस्ट पर 10 बंदे हैं, 10 × 100 करोगे तो 1000 आ जाएगा। यानी एक पोस्ट पे 10 बंदे हैं। अब मान लो होता है क्या, जैसे कि वेटिंग पेपर लगा, प्री एग्ज़ाम लगी, फिर सेकंड एग्ज़ाम लगी, जेई का बता रहा हूँ। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुआ, मेडिकल हुआ, उसमें आपके फाइनल होते होते 100 बंदों का सिलेक्शन हो गया है दोस्तों। और आपके 50 बंदे वेटिंग लिस्ट में रख दिए हैं, यानी 50 बंदे वेटिंग लिस्ट में रख दिए। अब जो ये 100 बंदों का सिलेक्शन हुआ, इसमें के मान लो 85 बंदों ने ज्वाइनिंग कर ली। बाकी 15 बाकी बाकी 15 पोस्ट खाली रह गई। उसके बाद हुआ क्या, मान लो ये 85 जो बंदे हैं, इन्होंने ज्वाइन की उम्मीदवारों ने, इनमें के कुछ बंदे नौकरी जॉब छोड़ के चले गए, जैसे किसी का घर के पास हो गया, या उन्हें कोई और जगह जेई की नौकरी मिल गई, या जो भी हुआ हो, इनमें के और चले गए। अब बच गए 60 बंदे। तो आपके इस भर्ती में 60 बंदे ही भर्ती हुए, उसके बाद 40 बंदे खाली रह गई सीट। तब रेलवे रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी ज़रूरत के अनुसार, धीरे धीरे सप्लीमेंट्री पैनल, रिप्लेसमेंट पैनल और वेटिंग लिस्ट क्लियर करती है दोस्तों। तो इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। कोई ये नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, या हम आपको कुछ बता देंगे तो वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे अपनी ज़रूरत के अनुसार, अलग अलग बोर्डों में अलग अलग ज़रूरत होती है, उस हिसाब से ही रेलवे वेटिंग लिस्ट क्लियर करती है। कुछ कुछ पोस्टों को डिपार्टमेंटली भर लिया जाता है। अगर डिपार्टमेंट जो पोस्ट भर ली तो फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होती है, और ज़रूरत होती है फिर भी उसके बावजूद तो वेटिंग लिस्ट क्लियर होती है। तो इस प्रकार से आपको देख लो, ये 40 बंदों की वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। अगर उसमें के भी 30 बंदों ने ही सिलेक्शन लिया और बाकी 10 पोस्ट खाली रह गई, तो फिर 10 बंदों की निकलेगी। इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो दोस्तों, आज की वेटिंग लिस्ट कौन सी है, आज हम आपको बता देते हैं। आज का टॉपिक है आरआरसी सेंट्रल रेलवे से। तो दोस्तों, ये आपके सामने आज का वेटिंग लिस्ट का टॉपिक था, वो खुल के आ गया है, जिसे सप्लीमेंट्री पैनल भी बोल सकते हो आप। फाइनल सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट रिजल्ट, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, डिविजनल ऑफिस, कंपाउंड, मुंबई सेंट्रल, मुंबई, जिसका पिन कोड है 400008, 400008। तो दोस्तों, फाइनली सप्लीमेंट्री रिप्लेसमेंट रिजल्ट
जूनियर इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर बोले तो जेई बोल सकते हो आप इसको। तो दोस्तों इसको फाइनली आप जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट पे था, और ये भी एएलपी और ग्रुप डी के साथ ही वैकेंसी निकली थी, जिसका सीएन नंबर था 3/2018, 03/2018, जो आप देख ही रहे हो ये। उसके बाद आप चलते हैं डेट ऑफ इश्यू रिजल्ट, यानी 10/11 को रिजल्ट निकल के आया, यानी कल की डेट में ही रिजल्ट निकला। काफ़ी ताज़ा रिजल्ट है, यानी अभी न्यू रिजल्ट है ये। ऑन बेसिक कंप्यूटर यानी सीबीटी एग्ज़ाम, जिसकी 22/5/2019 से 2/6/2019 और 26/6/2019 से 28/6/2019 सेकंड कंप्यूटर एग्ज़ाम लगी थी। उसके बाद आपका 28 तारीख को 1 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए। उस समय आपके फॉलोइंग कैंडिडेट अवेलेबल 50% एक्स्ट्रा प्रोविजनल सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट आरआरबी मुंबई, यानी 50% कैंडिडेट एक्स्ट्रा सेलेक्टेड किए थे, तो उन्हीं का अभी धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट निकल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये आप रिप्लेसमेंट वैकेंसी जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं वेस्टर्न रेलवे से निकली है। अब इसमें कैटेगरी नंबर 15, कैटेगरी नंबर 37, कैटेगरी नंबर 38, कैटेगरी नंबर 22, यानी अलग अलग विभाग का है ये। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसका कैटेगरी नंबर 15 है। वैसे सीएन नंबर सबका 03/2018 ही रहेगा। वैसे कैटेगरी नंबर क्या होता है, जैसे अलग अलग विभाग का अलग अलग पोस्ट होता है, उस हिसाब से कैटेगरी बांट दी जाती है। तो आपके 3 बंदों को वेस्टर्न रेलवे ने सेलेक्ट किया है, जिसमें आपका जूनियर इंजीनियर मैकेनिक वर्कशॉप से एक बंदा है, और टूल्स से संबंधित एक बंदा है, उधर कैरिज एंड बैगल से एक बंदा है। ये आप देख रहे हो 3 बंदों को सेलेक्ट किया है दोस्तों। उसी प्रकार से आपके सेंट्रल रेलवे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक डिजाइनिंग ड्राइंग, जिसका कैटेगरी नंबर 2, इसमें 2 बंदों को पास किया है। वेस्टर्न रेलवे ने फिर से एक बंदे को पास किया, वो इलेक्ट्रिक ईएमओ के लिए पास किया है। सेंट्रल रेलवे ने जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक जनरल सर्विस के लिए पास किए। ये टोटल 5 बंदों को जेई में सिलेक्शन हुआ है सेंट्रल रेलवे से, 5 बंदे तो कित और दोस्तों आगे चलते हैं। वेस्टर्न रेलवे ने फिर एक बंदे को पास किया है, वो आपका जनरल सर्विस के लिए है। ये इसका कैटेगरी नंबर 44 है, इसका भी कैटेगरी नंबर 44 है, लेकिन रेलवे अलग अलग है, ये वेस्टर्न रेलवे या सेंट्रल रेलवे। फिर सेंट्रल रेलवे ने टीआरडी इलेक्ट्रिक से पास किया 2 बंदे, कैटेगरी नंबर 53। तो दोस्तों इस प्रकार से ये और आगे भी है, आप देख रहे हो। ये वेस्टर्न रेलवे का है, एक बंदा है। ये सेंट्रल रेलवे का एक बंदा, ये वेस्टर्न रेलवे का एक बंदा। ये कैटेगरी नंबर 63 से वेस्टर्न रेलवे का सिग्नल एंड सिग्नल डिपार्टमेंट से है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काफ़ी बंदों का सिलेक्शन हुआ है जेई में। जेई की वैसे तो वैकेंसी 1-2 वैकेंसी आती है आजकल, रेलवे में जेई की वैकेंसी कहाँ निकलती है दोस्तों, बहुत कम निकलती है, क्योंकि जेई को आप डिपार्टमेंटली भर लिया जाता है, यानी डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी निकाल के टेक्नीशियनों को जेई में प्रमोट कर दिया जाता है एग्ज़ाम देने के बाद। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा अच्छा पैनल है जेई के लिए। कम से कम आपको इसमें 5 5 10 मतलब 15-20 से भी ज़्यादा का फाइनली सिलेक्शन हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, बी ग्रुप की पोस्ट है आपकी। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी प्रिंसिपल चीफ प्रोफेशनल ऑफिसर रेलवे कंसर्ट अदरवाइज सबसेट। तो दोस्तों ये फाइनली पैनल था जो आप देख रहे हो। इसकी आप देख सकते हो कट ऑफ किस प्रकार से गई। अब आपको दोस्तों यहाँ से पता लग सकता है कि कौन से कैटेगरी में लिए हैं। ओबीसी के कितने बंदे हैं और जनरल के कितने हैं। एससी एसटी का कोई बंदा नहीं लिया है, क्योंकि एससी एसटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी दोस्तों। कैटेगरी नंबर 15 WR 37, ये आपकी कट ऑफ मार्क्स है दोस्तों, जिसका आप देख रहे हो सीएन नंबर है 3/2018, यानी कि जो आपके फर्स्ट में थे 3 4 15 कैटेगरी 37 38, वो सब ओबीसी के बंदे थे। तो सर ओबीसी के आप मानो इनका टोटल ही होता होगा कुछ बार, यानी 636 नंबर पर सिलेक्शन हो गया ओबीसी में। वहीं आपकी सबसे कम 636 ही गई है, वो ओबीसी की है WR से। कैटेगरी नंबर 15 में सबसे कम गई है कट ऑफ। तो दोस्तों ये आप कट ऑफ देख रहे हो, ये WR में 63 ये जनरल का था, ये 638 में इसका फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। और इधर 638 WR इसका ओबीसी में हुआ है।
तो दोस्तों ये जनरल और ओबीसी की कट ऑफ्स है, और SC ST की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए SC ST की कोई भी पैनल नहीं निकाला है। तो दोस्तों ये आप कट ऑफ्स देख सकते हो। थोड़ी देर के लिए वीडियो पे बनाए रखते हैं कट ऑफ्स को, ताकि आप देख सकते हो जेई की कट ऑफ इतनी गई है। ये वेटिंग लिस्ट करने के बाद है कट ऑफ्स मार्क। पहले तो इससे ज़्यादा गई होगी, लेकिन फाइनल पैनल में अभी ये फाइनल सप्लीमेंट्री पैनल था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट आज का टॉपिक हम आपको बता दिए। अगला टॉपिक में बताइए कॉल अगली वीडियो में लाएंगे कोई रिप्लेसमेंट पैनल। जब तक आएगा कोई रिप्लेसमेंट पैनल तो फिर अब आपको मिलेगी चैनल पे। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय नमस्कार। और हाँ दोस्तों, कृपया आप मेरी आवाज़ से भी देख रहे होगे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये जानकारी, क्योंकि ये कल की लेटेस्ट न्यूज़ थी, तो मैं आपको ये जानकारी, तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी मैं आपको ये जानकारी अपने लोगों यूट्यूब चैनल परिवार पे दिया हूँ दोस्तों। तो कम से कम दोस्तों इससे क्या है, मुझे भी मोटिवेट होता है कि यार मैंने आपको अच्छी जानकारी दी, आपको भी पता लगता है कि हाँ रिप्लेसमेंट पैनल आ रहे हैं। अब कोई भाई जेई में पास हुआ है तो उसको रिप्लेसमेंट कितनी खुशी हो रही होगी, और जो भाई वेट कर रहे हैं भाई जेई का रिप्लेसमेंट पैनल आएगा, उनके पास जब ये जानकारी जाएगी तो वो सोचेंगे कि भाई दूसरा पैनल भी आएगा। तो उन्हें कहा मतलब वो अगर हार भी रहे होंगे तो उन्हें इंतज़ार करने का मौका मिलेगा, और वो फिर से जेई के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे कि यार हाँ कुछ तो चल रहा है रेलवे में, कुछ तो वैकेंसी और चल रहा है। मतलब नहीं तो सभी भाई कह रहे यार रेलवे में कुछ वैकेंसी नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है, रेलवे में बहुत जल्द अच्छी वैकेंसी आने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों इतना तो बनता है, आपका लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दे दोस्तों। और तब तक के लिए, और हाँ दोस्तों शेयर भी कर दे वीडियो को, ताकि सभी बंदों के पास ये वीडियो पहुंच जाए दोस्तों। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।